जय हिंद। तो आज हम लोग देखने वाले हैं शब्द के प्रकार। तो पिछले वीडियो में हमने जो है ना उत्पत्ति और स्रोत के आधार पे बता दिया था शब्द के प्रकार, और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बनावट या रचना के आधार पे शब्द का प्रकार। तो यहाँ पे शब्द का जो प्रकार हम लोग देखेंगे वो किसके आधार पर देखेंगे, तो बनावट के आधार पे। किस के आधार पे? बनावट के आधार पे। ओके बच्चों, चलिए। तो यहाँ पे बनावट के आधार पे देखा जाए शब्द का प्रकार कितने होते हैं, तो तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन होते हैं। तो पहला कौन होता है ये देख लेते हैं। तो पहला होता है रूढ़ शब्द। कौन शब्द? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द पहला होता है रूढ़ शब्द। दूसरा का अगर देखा जाए तो यौगिक या योग रूढ़ कह सकते हैं। चलो पहले योग रूढ़ लिख लेते हैं, योग रूढ़ शब्द। ओके। अगला देखा जाए तो आपका आ जाता है यौगिक शब्द। कौन शब्द? यौगिक शब्द। ठीक। तो यहाँ पे बाबू लोग देखिए कि जो ये योग रूढ़ है, सॉरी रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द। तो ये रूढ़ शब्द होता क्या है? तो देखो, रूढ़ शब्द ऐसा शब्द है जिसको टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं निकले। रूढ़ शब्द ऐसा शब्द है जिसे टुकड़ा करने पर कोई अर्थ न निकले। तो यहाँ पर लिख लो रूढ़ शब्द का परिभाषा। ऐसा शब्द, ऐसा शब्द, ऐसा शब्द जिसे जिसे टुकड़ा या खंड करने पर कोई अर्थ न निकले, कोई अर्थ न निकले, उसको क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। ओके। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या दोगे? जैसे मान लो गला। गला को अगर तोड़ते हो तो ग और आपका इधर ला, तो ग का कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। ला का कोई अर्थ होता है? नहीं होता है। बात समझ रहे हो? तो यही चीज़ है। तो अब देखो यहाँ पे तुमको योग रूढ़ शब्द देख लेते हैं कि योग रूढ़ शब्द क्या होता है। योग रूढ़ शब्द क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो रूढ़ शब्द समझ में आ गया कि इसका कोई जो है ना टुकड़ा करने पर, आपका जब टुकड़ा करते हैं या खंड करते हैं तो इसका जो है ना कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, चाहे कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आपका गला हो गया, हला हो गया, जैसे ह हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे ल हो गया। तो ह का कोई अर्थ निकलता है? नहीं निकलता है। ल का कोई अर्थ निकलता है? नहीं निकलता है। बात समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द कभी देखेंगे? योग रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़ शब्द उसको कहते हैं जो कोई जो है ना, कोई ना कोई जो है ना, जब दो या दो मतलब कहे तो जब दो शब्द आपस में मिल जाता है तो एक जो है नया शब्द बनेगा। तो जुटेगा तभी बनेगा और टूटेगा तभी भी बनेगा। जैसे मान लो हम अगर देखें विद्यालय, कची विद्यालय, तो ये विधा जो और आलय जो है ना टूटा है तबहू बनेगा और जुटा है तबहू बनेगा। तो विधालय, तो इसको पहले तोड़ते हैं। तो एक हुआ विधा और दूसर का हुआ आलय। तो देखो ये टूटा हुआ है तभी भी विधा मतलब होता है ज्ञान। विधा मतलब होता है ज्ञान। टूटा है तभी भी इसका अर्थ स्पष्ट हुआ। आलय मतलब होता है घर। टूटा है तभी भी अर्थ स्पष्ट हुआ, यानी कहे तो ज्ञान का घर, ज्ञान का, ज्ञान का घर, ज्ञान का घर। तो यानी विद्यालय है, विद्यालय है तभी भी हमको अर्थ स्पष्ट मालूम चल रहा है, और टूटा है, टूटा है तभी भी अर्थ हमको स्पष्ट मालूम चल रहा है। तो इसको अगर परिभाषित करना हो तो कैसे परिभाषित करेंगे? ये तो एग्जाम्पल हमने समझा दिया, और इसको अगर परिभाषित करने को मिलेगा तो कैसे करेंगे? तो चलो यहाँ पे लिखते हैं, हम लोग परिभाषित कर लेते हैं। पहले इसको हटा देते हैं, साफ कर देते हैं। चलिए अब लिखिए, दो सार्थक शब्द के मेल से बना, दो सार्थक शब्द के मेल से बना शब्द को
योग रूढ़ शब्द कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे में हम बता दिए हैं विद्यालय, जैसे में कथी बताया विद्यालय, जैसे में देव मंदिर, देव मंदिर यानी देव का मंदिर, जैसे में राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, है ना। देवालय, देवालय यानी देव का घर। मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना आपको दोनों तरह से जो है ना अस्पष्ट कर रहा है, इसीलिए तो हम लिखे दो सार्थक शब्द, दो गो सार्थक शब्द यानी देव और मंदिर, राजा, राजा और पुत्र, देव और आलय, है ना। चलो ये समझ में आ गया योग रूढ़ शब्द किसको कहेंगे। चलो अब हमको आ जा रहा है यौगिक शब्द। यौगिक, यौगिक शब्द किसे कहते हैं। ओके, तो इसको समझा देते हैं पहले एग्जाम्पल के तौर पे। देखो बाबू लोग, यौगिक शब्द जो होता है ना साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण कर लेता है, तो इसको लिखे देते हैं वैसा शब्द, वैसा शब्द जो साधारण, 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 साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण कर लेता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए आप लोग, जैसे में हम लोग देखते हैं, जैसे में हम लोग देख लेते हैं चरपाई, चरपाई, जिसका चार पैर हो उसको कहते हैं खाट। तो देखो चार पैर वाले चाहे चार पाई वाले, चार पाई वाले एक वस्तु, उसको क्या कहते हैं चरपाई, और उसका दूसरा अर्थ क्या हो जाता है खाट। उसी प्रकार दशानन, दशानन माने 10 आनन, मतलब 10 सिर वाले, 10 सिर वाले को क्या कहते हैं, 10 सिर वाले है जो रावण, 10 सिर वाले है जो रावण। उसी प्रकार अगर कहे दामोदर, दामोदर, उसी प्रकार कहे गजानन, गजानन, है ना, त्रिनेत्र, त्रिदेव, ये सारी चीज़ें जो है आपका कची में आ जाएगा, आपका ये यौगिक योग रूढ़ में आ जाएगा। कची में आ जाएगा, योग रूढ़ में पढ़ा रहे हैं हम। चलो चलो ये हो गया योग रूढ़ पढ़ा है कि यौगिक जी। यौगिक में याद रखना बाबू लोग, एक ध्यान रखना, यौगिक में आपका जो ये वाला होगा यौगिक, ये योग रूढ़ इधर उधर हो गया क्या, ये यहाँ पे इसको काट के लिख दीजिएगा यौगिक, सॉरी इसके लिए, यहाँ पे जो है ना आप काट के लिख दीजिएगा यौगिक, और यहाँ पे जो है ना आप लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिए बाबू लोग योग रूढ़। यहाँ पे योग रूढ़ के जगह पर यौगिक हो गया, और यौगिक की जगह पर योग रूढ़, यौगिक के जगह पे योग रूढ़। ये थोड़ा अभी जो है ना बहुत गर्मी है, इसके लिए थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो गया इधर। तो योग रूढ़ इतना याद रखिएगा, योग, योग हो रहा है, एक नया रूढ़ बना रहा है, एक नया रास्ता तय कर ले रहा है। जैसे योग हो रहा है चार पैरों वाले चाहे चार पाई वाले को कहते हैं चारपाई, और उसका अर्थ बना रहा है नया कथी खाट। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।